दिस इज द सर्कल, ये आपका पॉइंट -1,1। क्वेश्चन पूछ रहे लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लेंथ पूछ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन x² प्लस y² इज इक्वल टू 10x, मतलब -10x इक्वल टू 0। इफ यू यूज दिस पॉइंट -1,1, तो ये ग्रेटर देन 0 दे रहा है। That's why your point lies outside of the circle. What is the center of circle? Five comma 0. Center of the circle is the 5,0. This circle you can write x minus 5, ऐसे भी लिख सकते हो, x minus 5 whole square plus y square is equal to 25. Am I correct? Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका इक्वेशन क्या था? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्मूला So what equation of tangent? Equation of tangent at that point. T equal to 0. Equation of chord of contact same as equation of tangent at the point -1,0. डिफरेंस है कि पॉइंट एक्चुअली सर्कल के ऊपर नहीं है। लास्ट टाइम यही बताया था ना? Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ chord of contact निकालो, मतलब आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल क्या होता है? x² चेंज होता है x(x1), y² चेंज होता है y(y1) माइनस 10x, x चेंज होता है x प्लस x1/2। यही करोगे आप। कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए आप टेंजेंट निकाल सकते हो, ठीक है? दैट इंप्लाइज आपका x(x1) प्लस y(y1), ये आपका 5 टाइम्स ऑफ -5x माइनस इक्वल 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है? एट दिस पॉइंट -1,1 डाल दो इसमें, तो ये हो जाएगा -x प्लस y प्लस 5 सर -5x नॉट प्लस, एंड ये हो जाएगा +5। दैट इंप्लाइज 6x minus y 6x minus 5 minus 5 equal to 0. This is the equation of tangent. Sorry, equation of chord of contact.
अब निकालो इसका हाउ टू गेट लेंथ ऑफ, इसका लेंथ कैसे निकालोगे? एनी आइडिया हाउ टू गेट लेंथ ऑफ AB? तो मैंने सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मत निकालो, इट इज टू डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन को यूज करोगे, स्ट्रेट लाइन को सर्कल के ऊपर यूज करोगे तो क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स एंड वाई मतलब ये मिलेगा, फिर एक को एलिमिनेट करोगे, ए पॉइंट बी पॉइंट। इंटरसेक्शन नहीं सर, वो डिस्टेंस सीधा निकाल लिया 100 पॉइंट से। हाँ मैं बोल रहा हूँ, तो पॉइंट डोंट ट्राई टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज टू लेंथी, और आपका रियल रूट्स मिलेगा ऐसा, मतलब रियल रूट्स तो मिलेगा बट रेशनल रूट्स मिलेगा ऐसा कुछ जरूर नहीं, तो इट इज टू डिफिकल्ट। तो यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो 5,0 से ए लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कितना होगा? 30 37/√37 - 5 अपॉन 6 स्क्वायर प्लस 1 √37, है ना? 25/√30। ये आ गया आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसको ज्वाइन करेंगे, इसका रेडियस क्या है? 5, और ये मिल गया, you'll get your m distance, तो m कितना हो जाएगा? 25 माइनस so 25 you can take common, then 37 minus 25 12, इसका डबल हो जाएगा, फोर इंटू 4 20√3, ऐसा कुछ है क्या? Yes, sir. हाँ जी। समझाइए। Yes, sir. और थर्ड वन आप निकाल सकते हो, मतलब ये नॉर्मल पूछ रहा है, सर्कल के लिए नॉर्मल इजी होता है। हाँ सर, निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, पर नॉर्मल मतलब टैंजेंट, नॉर्मल सर्कल से नॉर्मल मतलब टैंजेंट होता है या और कोई लाइन होता है, वही जानना था सर, वही डाउट था। दिस इज योर टेंजेंट, नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके सर। इधर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल नहीं बोलेगा, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा दैट इज द नॉर्मल। ओके सर।
the line perpendicular to tangent at the point of contact is called normal. ठीक है सर. ठीक है, and your normal always in circle, normal always passes to center of the circle. ओके तो आपका ये पॉइंट दिया गया, सेंटर आपको मिल जाएगा, तो 2 पॉइंट्स यूज करके आप नॉर्मल इक्वेशन निकाल सकते हैं. यस सर. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, नॉर्मल अभी तक किए नहीं, तो दैट वी कैन फाइंड आउट. समझे? एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया गया 4 का कुछ दिया गया ना. हाँ सर. सर्कल दिया गया, तो सर्कल का सेंटर भी आपको मिल जाएगा, तो यू कैन फाइंड आउट. एनीथिंग एल्स? सर एक क्वेश्चन 4. 7 6 7 भी था. Angle between the tangents from alpha comma beta to the circle. ये आपको अल्फा कॉमा बीटा दिया गया, देखो ये सब आप ज्योमेट्रिकल आइडिया रखोगे, ये ऐसा नहीं कि हम सब कुछ मतलब कर थियोरेटिकली कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अल्फा कॉमा बीटा, तो एंगल बिटवीन दिस टू टेंजेंट आपको चाहिए. इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा. ठीक है ना, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है, और ये इफ यू कंसीडर दिस एंगल इज द थीटा, तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा, है ना. यस सर. क्योंकि दो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, सेम ट्रायंगल होगा, तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा. क्लियरली आपका रेडियस ए दिया गया, और ये जो डिस्टेंस होगा पीसी डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि सेंटर इज द Yes. ओरिजिन. तो पीसी Yes. डिस्टेंस मिल गया, एसी डिस्टेंस मिल गया, एंड दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो आप साइन निकाल सकते हो, कॉस निकाल सकते हो, tan निकाल सकते हो, जो भी कुछ निकालना निकालो. तो फ्रॉम दिस you can find out what this is the hypotenuse, this is the hypotenuse, so sin theta by 2 you can write, you can find out sin theta by 2 is equal to a upon under root alpha square plus बीटा स्क्वायर. आपको थीटा चाहिए, जस्ट फाइंड आउट थीटा. तो आंसर किस फॉर्मेट में, tan थीटा की, sin थीटा की, cos थीटा, क्या फॉर्मेट? tan theta. थीटा के फॉर्मेट में. tan थीटा. ओके, तो और यहाँ पे भी मैंने बोला था क्या पीए डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो. रूट S1. ओके, आप
क्या होगा, रूट S1, ये भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर, है ना। आप ऐसे भी निकालोगे तो यही मिलेगा ना, ये हाइपोटेन्यूज, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर होगा। तो tan थीटा बाई 2 भी मिल गया आपको, ए अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा होगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, हो जाएगा। Yes, sir. सर उसको थीटा चाहिए था, tan थीटा नहीं चाहिए। tan थीटा निकालेंगे, tan इनवर्स करेंगे ना। अब tan थीटा निकालो, वही फॉर्मेट tan इनवर्स फॉर्मेट में दिया होगा ना। अच्छा, वो S1 ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया। अच्छा, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ओके, वो दूसरा फॉर्मेट में दे दिया, ओके। एक मिनट, तो ये वो इजी तो कर दिया, वो ये सब कुछ नहीं निकाला, अल्फा बीटा फॉर्मेट में नहीं निकाला। मतलब आपका tan थीटा बाई 2 क्या हो गया, a बाई रूट S1, तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए बाय रूट S1। tan इनवर्स a बाई रूट S1, तो थीटा चाहिए, थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई होगा 2 tan इनवर्स a बाई रूट S1, वो ऐसा इजी करके दिया है। S1 क्या है, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, समझा। Yes, sir. नेक्स्ट क्या, 7, द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। अब करेंगे डायरेक्टर सर्कल, किए नहीं। इसमें पोलर दिया गया क्या, पोलर, पोलर आपका सिलेबस में नहीं है, क्यों दिए। ठीक है, पोलर क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हो, दैट नॉट बिलोंग्स टू योर सिलेबस। ओके सर। चलो, लास्ट टाइम क्या हुआ था, इक्वेशन ऑफ कर्व व्हिच मिड पॉइंट इज x1 y1, ये था ना। Yes, sir. एक हम डिस्कस किए थे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट, that is t equal to 0, equation of chord whose midpoint is x1 comma y1 is t equal to s1, एक के थे, और एक के थे लेंथ ऑफ टेंजेंट भी के थे। अभी रूट S1
अच्छा बता देता हूँ ये जो आज हम निकाले ना लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसका फॉर्मूला वाइज भी मैं दे देता हूँ। ड्रॉन फ्रॉम it is 2 LR upon L square plus R square का रूट होगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा 2 LR upon अंडर रूट L square plus R square। What is your L? Where L is the length of tangent and R is the radius। देखो आज जो क्वेश्चन किए थे उसका भी चेक करो, हम वेरीफाई कर सकते हो whether it is correct or not। What is the length of tangent? L क्या है? एक पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर सॉरी मतलब टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? रूट रूट S1 होता है ना, तो डालो ए पॉइंट को इधर डालो सर्कल के ऊपर 1 + 1 14 रूट रूट 12 ना, हाँ सॉरी सर रूट रूट 12 इसमें डालेंगे ना 1 + 1 + 10 हो जाएगा तो रूट 12। आर क्या है? 5 लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कितना? 2 LR upon L square plus R square का रूट ओवर कितना हुआ? 2 √12 into 5 upon 12 plus 25 √37 मिला, सॉरी 20√3 upon √37 बराबर। यस कैसे मिला ये? प्रूव करो ना, मतलब ये एक प्रूव करो और एक प्रूव करो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by tangents and chord of contact। मतलब ये आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये एरिया, ठीक है ना, ये एरिया आपको चाहिए।
area of triangle formed by the is it is L cube R upon L square plus R square. ये दोनों प्रूव करो. सर आप ऊपर वाला पार्ट दिखा सकते हैं एक बार?
मिला? हाँ सर। किसको मिला? हाँ सर। दोनों मिला? मिला कि नहीं? सर फर्स्ट वाला आया बट दूसरा वाला नहीं आ रहा। Okay. How you got your first one? सर फर्स्ट वाले में मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों इससे निकाला। फर्स्ट टाइम हाफ इंटू एल इंटू आर किया, फिर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का हाफ लेके उसको नॉर्मल ये करके हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई किया और इक्वेट किया। Right. Let PM length is the, sorry, AM length is the P. Okay. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाँ सर, ट्रायंगल भी आ गया। पीएसी एरिया कितना होगा? एक होगा हाफ एल इंटू आर, ऑल्सो हाफ पीसी इंटू एम। पीसी द अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, सॉरी अल्फा बीटा L square plus एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नॉट अल्फा बीटा। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हाफ कैंसल्ड, सॉरी इंटू एम। तो एम कितना हो गया? एल आर अपन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे ए भी चाहिए, तो ए बी इज इक्वल टू
twice of AM, which is 2 LR upon under root L square plus R square. अब ये एरिया चाहिए, पीएबी एरिया सर वो कैसे आ निकाल गया। सकते हैं? कैसे यस सर। तो बताओ? एबी का लेंथ पता है सर, वो बेस ले लेंगे सर, और फिर सर वो पीएम लेंथ निकाल लेंगे। हाँ तो सर वही मैंने भी किया। तो tan अल्फा उधर ले लिया सर, और वो r बाय ले लिया, फिर उसका cos अल्फा निकाल लिया और वो कंपोनेंट निकाल लिया। इसमें if you consider this one as theta, what is the tan theta? r बाय R by L. तो ए एंगल हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी, एक मैंने फॉर्मूला केबीपी में दिया था ना, हाफ ए बी साइन थीटा, Yes, sir. हाफ पी ए इंटू पी बी इंटू इसका साइन इंक्लूडेड एंगल, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, होगा ना? पी ए इंटू पी बी इंटू साइन इंक्लूडेड एंगल, तो हाफ पी ए सेम एज पी बी, तो आपको क्या मिलेगा? एल स्क्वायर एल इंटू एल, एल स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा में कन्वर्ट कर दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, हो गया ना? विच इज 2 हाफ कैंसल्ड, एक एल कैंसिल होगा, तो फिर ए एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? एल क्यूब आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो these two you can remember. Next point. PA into PB equal to PC into PD. That result already you know. No? है कि नहीं? सर 1 मिनट ऊपर ले। PA into PB is equal to PC into PD equal to PT square. पता है ना? स्कूल में था आई थिंक। हाँ सर था। PA into PB. This is the second line. These are the second line. PA into PB is equal to PC into PD, same as PT का square.
प्रूव किए थे इसका कभी? आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाद में ये स्कूल में आपका था पी इंटू पी बी इक्वल टू सी इंटू पी, ये रिजल्ट भी कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होता है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ओके, दो टेंजेंट जो है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। drawn from point x1 comma y1 to the circle s equal to 0 is t square is equal to s1. Equation of pair of tangents drawn from point, आप दो तरीके से निकाल सकते हो। Equation of pair of tangent drawn from point x1 comma y1 to the circle s equal to 0 is t square equal to s1. इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं। Find equation of pair of tangent drawn from point -3 comma 1 to the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 equal to 0. जरूर नहीं कि आप टी स्क्वायर इक्वल टू एस1 यूज करोगे, आप दूसरे मेथड में भी कर सकते हो। और कुछ यूज करके आप कर सकते हो तो बताइए कैसे होगा।
मिला किसी को? Anything else? So y square x square नहीं है. Y square, okay. Anything else? आप ये कौन सा मेथड में किए हैं? तो t square equal to ss. ठीक है. मैं दो मेथड में करता हूँ. फर्स्ट मेथड कॉन्सेप्ट वाइज आप कैसे करोगे? लेट इसका स्लोप m, ठीक है. तो आप एक ही टेंजेंट के साथ जाओगे तो डबल m वैल्यू दे देगा. व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल? 1, 1 comma minus 1 comma minus 2. रेडियस 2. रेडियस 2. नहीं 1. sir, हाँ, 3. 3 है 3. sir. 3 आ रहा है. रेडियस 3. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 4. रेडियस 3. ठीक है. मैंने स्लोप रखा. लेट्स इसका स्लोप m. मेरे पास पॉइंट है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आप निकाल सकते हो. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y minus y1 is equal to slope into x minus x1. तो इसको जनरल फॉर्मेट में रखो.
mx minus y plus 3m minus 1 is equal to 0. No, plus 1 equal to 0. Am I correct? This is your equation of straight line. इसमें अननोन क्या रहा? m का वैल्यू अननोन रहा. उनका सूत्र तो क्लियरली cm डिस्टेंस कितना? Just draw perpendicular length तो 3 from 1 comma minus 2 to this line is equal to 3 होगा. As length of cm equal to 3, that implies 1 comma minus 2 से perpendicular draw करो. तो m plus 2 plus 3m plus 1 upon under root m square plus 1. इसका मैग्नीट्यूड ये 3 हो जाएगा. That implies 4m plus 3 स्क्वायर कर दो प्लस मल्टीप्लाई करो. 4m plus 3 का होल स्क्वायर is equal to 9 times of m square plus 1. Am I correct? yes इसको सिंप्लीफाई करो. तो ये 16m square minus 9m square, that is 7m square. ये आपका 1224 m 24m. दिस साइड 9 कैंसिल हो जाएगा. इतना ही ना, क्या और कुछ है? यस, ये दैट इम्प्लाइज m इक्वल टू एक 0 मिला, m और एक क्या मिलेगा? -24/7. एक m 0 मिला और एक m मिला -24/7. तो आप दोनों टेंजेंट इक्वेशन निकाल सकते हो. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर क्या है? m की जगह 0 डालो, एक रहेगा क्या? दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. m की जगह 0 डालेंगे, नहीं तो इधर भी m 0 डाल सकते हो. तो y इज इक्वल टू 1 और y माइनस 1 इक्वल टू 0. when m equal to 0 and when m equal to -24/7, तो आपको क्या मिलेगा? y minus 1 equal to -24/7 into x plus 3. तो 7y minus 7 equal to -24x minus 72 implies 24x plus 7y plus 64 65 equal to 0. ओके, दो टेंजेंट मिल गया. तो दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे. अब 24x plus 7y plus 65 into y minus 1. ये अलग अलग टेंजेंट था. That implies 24xy plus 7y square plus 65y minus 24x
minus 7y minus 65 equal to 0. That implies order में रखेंगे तो no x square term, so 24 xy plus 7y square minus 24x 65 minus 7 58 sorry y minus 65 equal to 0 वो यह था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा फैक्टराइज हो गया, बट जरूरी नहीं कि फैक्टराइज हमेशा होगा, तो क्या करोगे? सपोज फैक्टराइज नहीं हुआ तो क्या करोगे? यहाँ पे m क्या मिलेगा? व्हाट इज द m? y माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इसमें डाल दोगे। ठीक है, तो आपका 7 m स्क्वायर प्लस 24 m इज इक्वल टू 0 था ना, तो m की जगह डालो y माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। राइट, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब एलसीएम होगा, तो 7 इंटू y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 24 इंटू y माइनस 1 इंटू x प्लस 3 is equal to 0. So you'll get your answer 7y square minus 14y plus 7 plus 24 xy 3y into 72y है ना, माइनस 24x माइनस 72 इक्वल टू 0 मिला, वही आंसर। x टर्म 24x y टर्म 58y माइनस 65 से मिला, चेक करो। ये भी कर सकते हो, और एक मेथड आप डाल दो यूज टी स्क्वायर इक्वल टू s1। आपका s क्या था? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। व्हाट इज द t? 8 पॉइंट कौन सा पॉइंट पर हम किए थे? -3,1 x(x1) plus y(y1) minus 2 into x plus x1 by 2 plus 4 into y plus y1 by 2 minus 4। ये आपका t 0 0 का जब 0 which is -3 -3x -3,1 था ना, प्लस y minus x minus 3 plus 2 into y plus 1 minus 4, which is minus 3x minus 4x plus 3y constant term plus 3 plus 2
प्लस 1 बराबर। तो टी स्क्वायर मतलब -4x प्लस 3y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y माइनस 4 इंटू S1 मतलब ये 9 ये 1 तीन आएगा कितना 16 16 ओके ये आपका 6 ये 4 माइनस 4 यस दैट इम्प्लाइज ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab 24xy to be c plus 6y minus 8x is equal to 16x square plus 16 y square minus 32x plus 64 y minus 64 so 7y square plus 24xy the next term minus 24x y term 58y constant term minus 65 similar सर मेरा वाला गलत ही नहीं तो कौन सा इजी रहा फर्स्ट मेथड के सेकंड मेथड सेकंड वाला सेकंड ज्यादा इजी था। सर एक और थोड़ा स्क्रॉल अप करने में सेकंड आप लेकिन प्रॉपर करो और प्रॉपर करोगे तो सेकंड इजी होगा अदरवाइज फर्स्ट वन मेथड इजी ठीक है जो भी जैसे ही रेड ठीक है मैंने दो मेथड दे दिया जो जैसे कर फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट में हुआ सेकंड फार्मूले में सर आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो क्या?
डन। एक मिनट सर। सर 1 मिनट। डन। हाँ सर डन। यस सर। तो एक पॉइंट मैंने किया था, इक्वेशन ऑफ code of contact is equal to t equal to 0. और एक क्या थे, t is equal to s1, ये क्या था, इक्वेशन ऑफ which midpoint is x1 comma y1, another is the square equal to s1, equation of pair of tangents. Drawn from point x1 comma y1. ये जो तीनों, these three applicable for circle as well as conic. ओके, कोनिक में क्या रहेगा आपका, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला.
ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है, ये भी नोट कर लो। डन। Yes, sir, done. 1 minute. Director circle, DC. Director circle is a locus of a point which moves in such a way that tangents drawn from moving point to the curve are perpendicular to each other. कुछ समझा? It is a locus of a point, not necessarily a circle होगा, ठीक है? It is a locus of a point. जरूर नहीं कि सर्कल होगा, बट सर्कल केस में सर्कल रहेगा। हम वो पॉइंट से, जो मूविंग पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द कर्व, जो दो टेंजेंट्स बनेंगे वो दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो ये कोई भी कर्व के लिए, ऐसा नहीं कि सर्कल के लिए। सपोज दिस इज द पॉइंट, ए पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, आपका टेंजेंट परपेंडिकुलर हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट, इधर से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो and tangents are perpendicular to each other. Let this is the point. यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो
and your tangents are perpendicular to each other. ठीक है, इधर पॉइंट आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ये भी परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये पॉइंट जैसे मूव करता जाएगा वो एक पाथ क्रिएट करता है, इट विल मेक ए पाथ, दैट पाथ इज कॉल्ड लोकस। ये लोकस ये जैसे पाथ करेगा देन दैट इज योर डायरेक्टेड सर्कल। एक केस में आपको सर्कल मिलेगा क्योंकि ये चारों तरफ घूमता रहेगा, मतलब ऐसे आ जाएगा पॉइंट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे आ रहा है। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज द, समझ में आया डेफिनेशन? यस सर, समझा। Let equation of circle is the x square plus y square is equal to r square. तो p is the moving point, h कमा क्या रखेंगे, ये पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। निकालो इसका लोकस क्या होगा। ये सर्कल के लिए ये इसका लोकस बताओ जिस पर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अब खुद निकालो। आप थियोरेटिकली निकाल सकते हो, कंसेप्ट वाइज भी निकाल सकते हो। बेस्ट मेथड ऑलवेज कंसेप्ट, मतलब आपका ज्योमेट्रिकल नॉलेज कुछ डाल सकते हो, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट डाल सकते हो, दैट इज द बेस्ट मेथड। थियोरेटिकली इतना इजी नहीं होता है। मिला?
length of tangents equal to radius. Okay. हाँ कर सकते. ओके. ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो इधर भी 90 डिग्री होगा. तो आपका पी बी सी ए क्या बन गया? पी बी सी ए क्वाड्रेटर क्या बनेगा? रेक्टेंगल. स्क्वायर बन गया. इट्स बिकम स्क्वायर क्योंकि एक कंसेक्यूटिव साइड्स भी इक्वल है. रेक्टेंगल तो हुआ था बिकॉज ऑफ 90s, बट ये कंसेक्यूटिव साइड्स, इसका लेंथ भी इक्वल, तो क्या हो गया? तो दिस बिकम अ स्क्वायर. जब स्क्वायर होगा ये रेडियस, तो आपका पीसी का लेंथ कितना हो जाएगा? √2r. इसका मतलब ए लेंथ हमेशा √2r होगा फॉर एनी लोकस का पॉइंट, मतलब मूविंग पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस हमेशा √2r होगा. तो पीसी डिस्टेंस इज इक्वल टू √2r. व्हाट इज द पीसी डिस्टेंस? ये आपका 0,0, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर रूट अंडर रूट इक्वल टू √2r implies h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर. सो लोकस क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर. This is your director circle or director circle of x square plus y square is equal to r square. आपका क्या चेंजेस हो रहा है? r changes √2r. That's it. So equation of director circle of x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square क्या होगा? इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? कंसेप्ट तो सेम है ना. आपका हमेशा पीसी डिस्टेंस √2r हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर. आपका r स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा. बराबर समझा कि नहीं?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now come to your question number 7 जो था, find equation of DC of the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 equal to 0. क्या होगा? इसको ए फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है? कभी जनरल में दिया जाएगा तो आप ए फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? x plus 1 The whole square. plus y minus 2 whole square is equal to 3 square, बराबर? अब 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा तो डीसी क्या हो जाएगा? x plus 1 whole square plus y minus 2 whole square is equal to, ये 9 स्क्वायर था, 9 स्क्वायर चेंज आज 18 हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं. और x square plus y square plus 2x minus 4y, ये चारों में, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, जो कुछ चेंज होगा कांस्टेंट में चेंज होगा. तो ये ऑलरेडी था, इट इज +5 तो -13 इक्वल टू 0. ठीक है? Let's find equation of tangent to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0 and parallel to the line 3x minus 4y is equal to 8. Also find point of contact. सर आप 1 मिनट थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर.
डन। हो गया। What is the center of circle? 3, -2. minus Yes, sir. 3, -2. Radius. 5. 5. 5. तो find equation of tangent to this circle parallel to this line. ये लाइन के साथ parallel. This is given 3x minus 4y minus 8 equal to 0. तो ये दोनों का स्लोप सेम होगा. Yes, sir. What is the slope of this line? 3/4. 3/4. इसका भी m 3/4 होगा. तो let this line is the y is equal to mx plus c. तो m के जगह आपको 3/4 मिल गया. तो y is equal to 3/4. तो अननोन क्या रहा? C का वैल्यू मिल जाएगा तो you'll get your answer. ठीक है. अच्छा, इससे कितने सारे टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो? 2. ए साइड में एक होगा, ए साइड में एक होगा. ठीक है. तो डेफिनेट you'll get C का डबल वैल्यू मिलेगा. तो आपको 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिलेगा. दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. राइट. चलो एक निकालते पहले. मैंने एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दिया था. इफ y is equal to mx plus c with the tangent to the circle x square plus y square equal to r square. बट वो टाइम पर सर्कल मैंने दिया था x square plus y square equal to r square. ठीक है. तो इसमें तो सर्कल अलग है, मतलब जनरल फॉर्मेट में दिया है. तो आप गो फॉर कंसेप्ट इज द, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? r हो जाना चाहिए. 5. 5. यस. तो इसको जनरल फॉर्मेट में रखो. तो 3x minus 4y plus 4c equal to 0. ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3, -2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ठीक है. तो कितना होगा?
9 सर 4 नहीं आएगा 9 प्लस 8 प्लस 4c अपॉन 5 इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू तो 17 प्लस 4c इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। मैंने मॉडुलस को हटा दिया और इसको मल्टीप्लाई किया तो 4c इक्वल टू 8 c इक्वल टू 2 मिलेगा माइनस रखेंगे तो माइनस 42 तो माइनस 21 हमें करेक्ट तो c का वैल्यू एक 2 मिला एक माइनस 21 मिला तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कितना होगा एक होगा 3x माइनस 4y प्लस 4c मतलब 8 इक्वल 0 एंड 3x माइनस 4y माइनस 84 इक्वल 0 तो -21/2 आएगा ना हाँ सॉरी 4 तो ये हो जाएगा 41 है ना नहीं 42 42. तो these are the tangents अब पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालो हाउ टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पॉइंट कैसे निकालोगे हाउ टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर का इक्वेशन बना के कर लेंगे यस सर परपेंडिकुलर ड्रा करके इंटरसेक्ट करोगे मतलब ये इक्वेशन निकालोगे क्योंकि ये पॉइंट मिल चुका है और इसका स्लोप मेरे पास है तो इसका भी स्लोप मिल जाएगा मतलब Yes. नॉर्मल का इक्वेशन आपको मिल जाएगा तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट और गो फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना if alpha Yes. comma beta with the foot of perpendicular then alpha minus x1 upon a मैं a लाइन के ऊपर ड्रा कर रहा हूँ ठीक है लेट अस टेक दिस लाइन इज द 3x minus 4y plus 8 equal 0 alpha minus x1 upon a is equal to beta minus y1 upon b is equal to minus of 3 comma minus 2 को इस ए पॉइंट के ऊपर डाल दो 9 plus 8 plus 8 upon a square plus b square 3 square plus 4 square correct which is 17 25 upon 25 मतलब -1 अब ये दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू 0 बीटा इज इक्वल टू व्हाट +4 2 तो आपका ये 0,2 मिल गया आपका ये पॉइंट ठीक है तो वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जीरो कॉमा टू ये जब 0,2 होगा ये पॉइंट कितना होगा ये पॉइंट आपका 0,2 आ गया इफ इट इज 0,2 ये पॉइंट कितना होगा 6, 6, -6 है ना क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है Yes, sir. इसको ज्वाइन करेंगे तो ये डायमीटर होगा तो दिस इज द मिड पॉइंट तो डाल दो तो ये 0 तो अल्फा प्लस 0/2 इक्वल टू 3 तो ये 6 होगा इफ इट इज बीटा देन बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू -2 तो बीटा -6 होगा
देखो 6 -6 इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 18 24 42 -42 0 तो 0,2 and 6 ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। डन। Yes, sir.